सरस्वती नमः। सभा के समस्त छात्र अपना इस पांचवी भाग अर्थात अंतिम भाग कहा जा सकता है, इसका आप लोग अवलोकन करेंगे और भली प्रकार से पढ़ेंगे अपना, क्योंकि इतने ये सुमित्रानंदन पंत ये व्यंजना और लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों पर आधारित हैं। ध्यानपूर्वक प्रत्येक शुद्ध शब्दावली है संस्कृत निष्ठ, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। काराथी संस्कृत विगत भीत बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। नानृतम जयति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुझको प्रणाम। फिर प्रसंग देखिएगा आप लोग इसका। इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर पंत जी ने बापू द्वारा जो देश का उद्धार करने के लिए किए गए कार्य, उनके किए गए कार्य के साथ साथ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए कहते हैं, कहा है काराथी संस्कृति विगत भित्त, भित्त माने दीवार प्रस्तुत। इसमें आप लोग कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिएगा। कारा माने बंदी और विगत माने अलग, भित्ति माने दीवार, जग माने संसार, भू माने पृथ्वी, विभक्त माने बट विभाजित, मूढ़ माने मूढ़ और मुक्त पुरुष माने योगी पुरुष, मिथ्या माने झूठ, नानृतम माने असत्य, जयति माने जय हो, सत्य माने सत्य, माँ माने मत, भय माने डरो। तो देखिएगा आप लोग प्रसंग हम बता गए, इसके तात्पर्य में देखिएगा आप लोग व्याख्या। कारा थी संस्कृति विगत, कारा माने बंदी थी हमारी संस्कृति बहुत समय से, हमारी संस्कृति पिछले बहुत समय से बंदी थी। अर्थात कहने का भाव यह है कि सब कुछ विदेशियों की इच्छा अनुसार ही संचालित हो रहा था। हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे बीच में बहुत प्रकार की धर्म, अनेकों प्रकार की धर्म, हमारे बीच में धर्म, जाति, ऊंच नीच, धर्म, जाति, ऊंच नीच, गोरे काले आदि की अनेक भित्ति मानी दीवारें खड़ी हुई थी। बीच में हम लोगों के बीच में अनेकों धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, गोरे काले के नाम पर अनेकों अंग्रेजों ने हम लोगों के अंदर अनेकों दीवारें खड़ी की थी। बंदी जग जीवन भू विभक्त, और जो हमारी प्रगति में बाधा बनी हुई थी। इस प्रकार संपूर्ण बंदी जग जीवन, ये संपूर्ण समस्त संसार के जीवन के लोगों का जीवन, जनजीवन ही कैद में था। संपूर्ण सामान्य जनजीवन ही कैद में था। और भू विभक्त, संपूर्ण धरती क्षेत्रीयता और भाषावाद आदि के आधार पर बटी हुई थी। संपूर्ण पृथ्वी भाषाओं के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर विभक्त थी। और विज्ञान मूढ़, विज्ञान की प्रगति के कारण, मूढ़ माने अज्ञानी व्यक्ति अर्थात विवेकहीन मनुष्य, प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार चलाने का कार्य कर रहा था। प्रत्येक जन विज्ञान
विज्ञान की प्रगति के कारण ही अज्ञानी मनुष्य प्रकृति को अपने अज्ञानी मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का प्रयास कर रहा था। फिर आए तुम मुक्त पुरुष कहने और तुम उपर्युक्त विसंगति से मुक्त कराने के लिए, अर्थात ऐसी विषम परिस्थितियों से मुक्त कराने के लिए महात्मा गांधी आप हम लोगों के मध्य में एक योगी अर्थात मुक्त पुरुष बनकर अवतरित हुए। मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, और आप हमारे मध्य में अवतरित हुए और संसार के सारे रिश्ते नाते मिथ्या, सारे जड़ बंधन, जितने भी जड़ बंधन थे, चेतन अचेतन समूह अर्थात जितने भी ये बंधन थे, रिश्ते नाते, सब व्यर्थ बेकार झूठ हो गए। और इस संसार में सब यदि कुछ शाश्वत और सत्य है तो वह राम का नाम है। यदि इस संसार में जो कुछ भी यदि सत्य है तो वह केवल राम का नाम ही है। नानृतम जयति, यहाँ असत्य की नहीं, अनृतम माने झूठ, असत्य न माने नहीं, असत्य की नहीं बल्कि जयति सत्यम, सत्य की जय होती है, सत्य की विजय होती। इसलिए माँ भय, माँ माने मत, भय माने डरो, इसलिए डरो मत। जय ज्ञान ज्योति तुझको प्रणाम, हे ज्ञान के पुंज, हे ज्ञान की ज्योति को प्रकाशित करने वाले, हे ज्योति पुरुष, हम आपको प्रणाम करते हैं, सतत प्रणाम करते हैं। फिर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। कारा थी संस्कृत विगत, इतने का भाव देखिए कितना बहुत लंबा अर्थ खींच रहा है। हमारी संस्कृति बहुत लंबे समय से बंदी थी, अर्थात अंग्रेजों के हाथ बंदी थी। और कहने का भाव ये है, अर्थात यहाँ सब कुछ अंग्रेजी सत्ता के अनुसार ही संचालित हो रहा था। हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार कुछ भी जानने की स्वतंत्रता नहीं थी। और हमारे बीच में अनेक प्रकार हमारे बीच में धर्म, जाति, ऊंच नीच, गोरे काले आदि के नाम पर अंग्रेजों ने भित्ति माने अनेकों दीवारें खड़ी कर रखी थीं और जो हमारी प्रगति में बाधा डाल रही थीं। इस प्रकार सामान्य लोगों का जीवन, जनजीवन ही कैद अर्थात बंदी था, कैद था। इस प्रकार संपूर्ण सामान्य जनजीवन ही कैद था। भू विभक्त और संपूर्ण धरती, भू विभक्त का तात्पर्य इतने का देखिएगा कितना बड़ा अर्थ है। भू विभक्त संपूर्ण पृथ्वी पर भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर यह संपूर्ण पृथ्वी विभाजित थी, विभक्त माने बटी हुई थी। विज्ञान मूढ़, मूढ़ माने मूर्ख अर्थात अज्ञानी जन, और विज्ञान की प्रगति के कारण अज्ञानी जन अर्थात विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का कार्य कर रहा था। और आप ऐसे समय में मानवता को इस विसंगति से मुक्त कराने के लिए ऐसी विषम परिस्थितियों में हे महात्मा गांधी, आप हमारे मध्य में एक मुक्त पुरुष की भांति अर्थात योगी के रूप में जन्म लिया और मिथ्या जड़ बंधन और जितने भी जड़ बंधन थे अर्थात रिश्ते नाते, जड़ बंधन का तात्पर्य है रिश्ते नाते जितने भी थे ये सब मिथ्या हैं। आपने ये बोध कराया लोगों को जितने बंधन रिश्ते नाते हैं ये सब झूठ हैं, केवल यदि सत्य है तो केवल इस संसार में राम का नाम ही सत्य है। नानृतम असत्य की नहीं, असत्य की नहीं बल्कि सत्यम जयति, सत्य की विजय होती है। माँ भय मत डरो, हे मनुष्यों
यहाँ असत्य की नहीं बल्कि सत्य की विजय होती है। इसलिए आप लोग मत डरो। ऐसी ज्ञान की पुंज, ज्ञान की ज्योत हम लोगों के अंदर, भारतीय लोगों के अंदर महात्मा गांधी ने प्रकाशित की। और इसलिए हे ज्योति पुरुष, हे दिव्य पुरुष, ज्योति मानी ज्योति पुरुष, दिव्य पुरुष, हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। अपेक्षा है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और आपका यह वीडियो, यह आपका अंतिम जो भाग है बापू के प्रति शीर्षक, जो युगांत कविता से पंत द्वारा रचित है, उससे अवतरित संग्रहित है। काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक स्थितियों पर प्रकाश डाला है। बापू को एक योगी और ज्ञान पुंज अर्थात दिव्य पुरुष कहकर अवतारी पुरुष के रूप में प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्त किया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, रूपक अलंकार है, शांत रस है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, और गुण प्रसाद है। इसी के साथ आपका यह पाठ अर्थात बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत का जो शीर्षक था यह समाप्त हुआ। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, पिछले जो प्रश्न आपके दिए अभ्यास कार्य हेतु वो करेंगे। और यहीं तक था आपका। अगला महादेवी वर्मा अगले संस्करण में आपको मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।